हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं इंटरेस्ट और एन्युटी, राइट। तो ये टॉपिक पर सम तो 20 मार्क का आता है यूनिवर्सिटी वाले को, मतलब 20 मार्क का। अभी 20 मार्क लेना है तो आप ध्यान देते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, फ्यूचर वैल्यू है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। ईएमआई का सम का लिए जगह नहीं था, वो भी हो जाएगा। आ जाओ, अभी मेन इसमें पूरी कैल्सी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और अच्छे से सिखाता हूँ, सॉल्व करता हूँ, समझाता हूँ, टेंशन नहीं लेने का। अभी तक क्या बोला है? सिंपल इंटरेस्ट बोला है। क्या बोला है? तो जब सिंपल इंटरेस्ट बोला ना, पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख दो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल नंबर ऑफ ईयर आर अपॉन 100, पी इंटू एन अपॉन आर 100, पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। और इधर क्या बोला है कि 15,000 4 साल के लिए। क्या बोला है? फिर वापस से बोला है 16,000 3 साल के लिए 10%। तो 2 बार लिखना पड़ेगा। कितना बार लिखना पड़ेगा? 2 बार। तो इसको मैं फर्स्ट दे दूंगा। चलो वापस से लिखता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू एन इंटू आर, है ना। तो प्रिंसिपल सेकेंड वाले का प्रिंसिपल कितना अमाउंट है? 16,000। एन नंबर ऑफ ईयर 3 और रेट कितना दिया है? 10%। रेट कितना दिया है? 10% बोलो तो 10/100। और फर्स्ट वाले का कैसा है? सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया मैंने, ओके। इधर भी सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया। प्रिंसिपल 15,000 दिया है। कितना दिया है? 15। कितने साल के डाला? 4 साल के लिए। और इधर बोला एट व्हाट रेट, कितना रेट के हिसाब से डाला, तो इसके लिए आर रहेगा। एक चीज़ और बोला है, एट व्हाट रेट विल बी सिंपल इंटरेस्ट 50,000 4 ईयर विल बी इक्वल। क्या बोला है? तो ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल। तो अभी ये दिख रहा है, ये पार्ट इसको लेफ्ट में लिखो, और ये पार्ट दिख रहा है इसको राइट में लिखो। ये S1 ले लो, ये 2 ले लो, इंटरेस्ट 1 इंटरेस्ट 2। तो दोनों क्या दिया अपने को? इक्वल दिया है। दोनों क्या दिया अपने को? इक्वल। तो ये क्या है? 15,000 इंटू 4 इंटू आर अपॉन 100, ये इधर आया। और ये दिख रहा है 16,000 इंटू 3 10/100। बस अब इसको सॉल्व करना है, तुम्हारा आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। तो सॉल्व करके तुम्हारा आर आंसर निकलता हो। सुनो, तो पहले क्या कर दो? इक्वल लिख दो। क्या लिख दो? इक्वल। ये 100 दिख रहा है, ये 100 इधर आ जाएगा। तो 100 और 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल। इधर आर लिख दिया, इधर लिख दिया मैंने 16,000 लिख दिया, इधर 3 लिख दिया। ये 15,000 भी किधर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये 4 भी किधर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और इधर क्या बचा? 10 बचा। क्या बचा है? तो 3 0 3 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3 0 3 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ऊपर 16 बचा, 3 10 30, है ना। 3 10 30, 15 4 60, 15 4 है ना, 15 4 क्या होगा? 60। 0 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 0 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। फिर क्या बचा? 3 और 6 बचा। क्या बचा? तो 3 के टेबल में 6 जाएगा ना, 1 2 और क्या बचा? 16 बचा, 2 बचा। तो 8%। कितना आया? 8%। तुम लोग के पास कैल्सी है तो कैल्सी से डिवाइड करेगा, फटक से 8 आ जाएगा। ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था, राइट। अपने को रेट पूछा था। क्या पूछा था? रेट। तो पहला वाला दूसरे वाले को इक्वल रखा, सॉल्व कर दो, खत्म। अभी इधर क्या बोला? कंपाउंड इंटरेस्ट बोला। क्या बोला है? कितना साल? 4 साल। कितना रुपया? 20,000। कितना रेट? 10%। तो अपन को क्या ढूंढने का? एक्यूमुलेटेड वैल्यू, मतलब अपने को ना अमाउंट ढूंढने का। क्या ढूंढने का? अमाउंट नहीं दिया है, ठीक है, इसको ही एक्यूमुलेटेड वैल्यू बोलते हैं। कितना रुपया डाला था? 20,000। कितना रुपया डाला था? कितने साल के लिए डाला था? 8%। नहीं सॉरी, रेट 8% है और ईयर 4 साल। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या मालूम है? कंपाउंड इंटरेस्ट का बाय कंपाउंड अमाउंट लिख लेगा। क्या लिखने का? अमाउंट। प्रिंसिपल क्या लिखेंगे? 1 + R अपॉन 100 डिवाइड बाय रेज़ टू n। ये फॉर्मूला है किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। तो क्या ढूंढने का है? अमाउंट। तो कितना रुपये इन्वेस्ट किया था उसने? 20,000। रेट कितना टका था? 8%। तो 8/100, 8/n। कितना साल के लिए डाला था पैसा? 4 साल। ऊपर कितना आएगा? 4। ऊपर कितना आएगा? 4। अब इसको अच्छे से सॉल्व करो। ये 20,000 हो गया। कितना हो गया? 8/100 बोले तो 0.08 होगा। कितना होगा? 0.08। तो इसको मैंने क्या किया? कैरी किया। अभी इसको ऐड करेगा ना ये, तो 1.08 होगा। कितना आएगा? 1.08। अभी मैं क्या करूँगा? कैल्सी में इसको सॉल्व करूँगा। तो कैल्सी में क्या करने का? ये टाइप करने का 1.08 टाइप करो। क्या टाइप करेंगे? फिर मल्टीप्लाई था बनेगा। क्या था बनेगा? ये कितना है? 4। तो 1 2 3 इक्वल 3 बार दबाएंगे। फिर जो भी आंसर आएगा किससे मल्टीप्लाई कर दो? 20,000 से, ठीक है। तो इधर बता देता हूँ, ये देखो, ठीक है। हाँ आ रहे, अरे आ जा। हाँ चल नहीं आ रहा बेटा, चल इधर ही करके बता दो। 1.08 है इंटू कितना? 4 है ना, तो 3 बार दबाए, 1 बार 2 बार 3 बार, इंटू क्या करूँगा? 20,000। इंटू क्या करूँगा? 20,000। तो आंसर आया 27,209। 27,209।
ये अमाउंट हो गया, क्या हो गया? अभी इधर पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट भी लिखा लो, क्या लिखा लो? डाला कितना रुपया था और मिल रहा कितना है, तो दोनों को क्या करेंगे? माइनस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस, तो एक्स्ट्रा अमाउंट दिख रहा है वो 6 पानी पूरी के ऊपर सूखा है ना, तो ये इंटरेस्ट हो गया अपना, क्या हो गया? इंटरेस्ट। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, क्या हो गया? अभी इधर बोला फाइंड द अमाउंट, है ना, एट द एंड ऑफ 4 ईयर। एन्युटी वर्ड बोला है, क्या वर्ड बोला? एन्युटी मतलब पीरियोडिक पेमेंट, वो हर मतलब हर साल उतना अमाउंट पे करना है उसको, और 20,000 भर रहा है हर साल। कितना भर रहा है? कितना रेट के हिसाब से? 12%। कितने साल के लिए? 4 साल। तो कितना रुपया उसका जमा होएगा? तो फिर इधर अपने को क्या ढूंढने का है? फ्यूचर वैल्यू ढूंढना है। क्या ढूंढना है? फ्यूचर वैल्यू को बोलते हैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको? एक्यूमुलेटेड वैल्यू। ये अपने को ढूंढना है। कितना रुपया डाला उसने? 20,000। प्रिंसिपल है ना, तो उसको सी लिखने का। क्या लिखने का? प्रिंसिपल और सी एक ही होता है, दोनों एक ही का हो गया, ठीक है, दोनों का मतलब एक है। और रेट कितना रेट है? 12%। 12% बोले तो 12/100, 12/100 बोले तो 0.12, 12/100 बोले तो इसको आई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आई। ये भी दोनों एक ही गाँव के, ये इसके मौसी का लड़का है ना, ये इसके बुआ का लड़का, एक ही मतलब है। अभी कितना साल के डाला? एन, 4 साल। कितना साल के डाला? 4 साल। तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या? ए लिखने का। क्या लिखने का? बोलो C/I। क्या डालेंगे? सी बोलो तो प्रिंसिपल, फिर लिखने का 1 प्लस है। क्या लिखने का? रेज टू एन, ऊपर एन नंबर, फिर 1 माइनस 1, ऐसा ब्रैकेट है ना। तो आ जाओ, कितना रुपया डाला था उसने? 20,000। कितना परसेंट था? 12% बोलो तो 0.12, 1 प्लस आई है ना, 0.12। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, -1। तो अभी क्या करो, इसको ऐसे रखो, है ना। अभी इसको उसको मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 1.12। कितना आएगा? रेज टू 4, है ना, ठीक है। अभी कैल्शियम में क्या टाइप करेंगे? 1.12। क्या टाइप करने का? फिर क्या दबाने का? मल्टीप्लाई दबाने का। ऊपर कितना है? 1 बार, 2 बार, 3 बार इक्वल दबाएंगे, ओके। तो 1.12 मल्टीप्लाई 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 है तो 3 बार दबाए ना, 6 रहेगा तो 5 बार, 3 रहेगा तो 2। फिर ये जो आंसर आया ना, उसको 1 से माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे? तो ये आंसर आया, फिर इसको 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आया 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 0.12 से, है ना। ये 1.12 इंटू करने के बाद 3 बार इक्वल करने के बाद हम इसको 1 से माइनस करेंगे, फिर मिनटू इससे करेंगे, फिर इससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो अपने को आएगा 95,586.56। मतलब जो 20,000 डालेंगे 4 साल के लिए एन्युटी में पीरियोडिक पेमेंट, तो इतना जमा होएगा। 12%। हाँ, है ना। तो ये क्या था? फ्यूचर वैल्यू था। क्या था? फ्यूचर में इतना मिलेगा। अभी ये प्रेजेंट है, उल्टा। अगर 10,000 3 साल के बाद डालूंगा तो आज उसकी वैल्यू कितनी है? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अलग है। तो पहले ये सेम लिखे, अभी तो पीवी ढूंढना है। क्या ढूंढना है? प्रेजेंट वैल्यू। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे मालूम है क्या? हाँ, प्रिंसिपल मतलब सी, है ना। बोला ना बुआ का लड़का, कितना है? 10,000। रेट कितना दिया है? 6%। 6% बोले तो 6/100। कितना? 6/100। 600 बोले तो 0.06। ये हो जाएगा तुम्हारा आई। और कितना साल बोला इधर? 3 साल, तो 3 ईयर्स, है ना। तो इधर लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू। क्या लिखेंगे? पहले सेम लिखो, C/I। क्या लिखो? C/I। इतना याद हो गया? फिर ब्रैकेट डालो 1 - 1/1, फिर प्लस आई रेज टू एन प्लस आई। ये फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू का, तो प्रेजेंट वैल्यू का। कितना रुपया डाला? 10। कितना साल के लिए डाला? 3। नहीं, आई सॉरी 0.06। ये लिखा आई 0.06, एन है ना। कितना साल है? 3। पहले नीचे का ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लिखते जा रहा हूँ मैं, इसको ऐड करोगे तो 1.06 आएगा, ठीक है। अभी क्या करने का मालूम है क्या? इसको लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। 1 मतलब कैल्शियम में पहले ये टाइप करेंगे, हाँ, इसके बाद इंटू दबाएंगे और इक्वल को कितने बार दबाएंगे? 2 बार। 1.06 इंटू 1 बार 2 बार, तो ये आया 1.1910। 4 नंबर ले लिया ना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके ये आया। अभी क्या करने का? एकदम आराम से अभी 1 को इससे डिवाइड कर दो ना। पहले 1 दबाने का, डिवाइड करेंगे 1.1910,
तो इतना आया 0.8396, 0.8396। फिर उसको 1 से क्या करो, माइनस करो, 1 से क्या करो, इसको 1 से, फिर 10,000 से क्या करो, मल्टीप्लाई, 10,000 से क्या करो, और फिर डिवाइड किससे करो, 0.06 से, 0.06 से। तो तुम्हारा जो वैल्यू आएगा वो इतना हो जाएगा, 13,009 कुछ समथिंग आ रहा है ऐसा, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेता, ठीक है। तो क्या था, 1.06 मल्टीप्लाई, 3 है तो 2 बार दबाऊँगा, 1.190, 1 डिवाइड बाय 1.1910, इतना आंसर आया। फिर इसको -1 करूँगा, इंटू 10,000 करूँगा, और डिवाइड किससे करूँगा, 0.6 से। तो आंसर आएगा 27, अभी आंसर राइट आ रहा है, ठीक है, पहले गलत था, 26,728 पॉइंट समथिंग, मतलब 10,000 डाल रहे 3 साल के लिए, तो 30,000 तो इधर ही हो रहा है, और इंटरेस्ट भी ऐड करेगा तो बढ़ जाएगा। तो आज उसकी वैल्यू इतनी है ना यार, बाद में ज़्यादा रहेगा पर आज कम है ना। तो ये तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला था। तो इसमें चारों मैंने करा दिया अच्छे से। तो अच्छे से आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।